अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं वहीद स्टूडियो। नाज़रीन, आज के मेरे ब्लॉग में आपके लिए खुशखबरी भी है। खुशखबरी भी ऐसी कि जिसे सुनकर भी आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, और एक गम की खबर है, उससे सुनने के बाद तो यकीनन आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। खुशखबरी यह है कि अगर आपके 330 से लेके 400 तक यूनिट चलते हैं तो 72 रुपये पर यूनिट आपको अदा करने पड़ेंगे। ये है खुशखबरी कि 72 रुपये पर यूनिट आपको अदा करने पड़ेंगे, इसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं होंगे। और अगर आपके 401 होते हैं तो आपको 96 रुपये पर यूनिट अदा करने पड़ेंगे नेक्स्ट मंथ सितंबर से। तो अगस्त का तो हो चुके बिल, नेक्स्ट बिल की बात कर रहा हूँ कि नेक्स्ट बिल आपको इतना पे करना पड़ेगा। और अब आते हैं गम की खबर। तो नेक्स्ट मंथ सितंबर 1 सितंबर से आपको पेट्रोल मिलेगा 330 रुपये पर लीटर। अब बात करें बिजली के यूनिट की, तो पिछले ब्लॉग में मैं आप बता चुका हूँ कि कितने का पेट्रोल हुकूमत को मिलता है और हुकूमत उसमें से कितने एक्स्ट्रा आवाम से वसूल करती है। उस पर मेरा पूरा ब्लॉग है, आप मेरे चैनल पे देखें, मेरे ब्लॉग बना हुआ है। उस ब्लॉग में आपको सारी चीज़ें सामने वाज़ेह नज़र आ जाएंगी कि कितने का लीटर पेट्रोल हमें मिलता है और हमारी हुकूमत हमें कितने रुपये पर लीटर पेट्रोल दे रही है। और अब आते हैं यूनिट की तरफ। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि वापडा के एल का सालाना कितने 5 अरब की बिजली हमसे फ्री में लेके जाते हैं। 5 अरब की बिजली फ्री में लेके जाते हैं। और पेट्रोल का जो मैंने बताया था वो था 161 रुपये पर लीटर जो हुकूमत को मिलता है, और हुकूमत हमें अभी देगी 330 रुपये पर लीटर। तो इसके साथ साथ एक अच्छी खबर आपको सुनाता चलूँ कि रावला कोट आज़ाद कश्मीर के लोगों ने वापडा को एक एप्लीकेशन दी जिसमें उन्होंने लिखा कि पिछले 40 सालों से आपके खंबे हमारे ज़मीनों में लगे, खंबे लगने पर वहाँ पे फसल नहीं हो रही उतने एरिए में, और खंभों के तारे गुजरने के बायस हमें अपने फलदार दरख्तों को काटना पड़ता है। तो इसके सब का हर्जाना के साथ साथ, इन सब के हर्जाने के साथ साथ हमें 40 साल का किराया दे दे पर अपने खंभे उतार कर ले जाए, हमें आपके बिजली की कोई ज़रूरत नहीं। आजकल जिस तरह आवाम निकली हुई है अपने हक़ के लिए कि बिजली के बिलों को लेकर निकली है, काश ये आवाम हर शहर, हर मोहल्ले, हर गली से निकले और हर फर्द निकले, तो तब ये हुकूमत आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। निगरान हुकूमत भी आप पे गिराती है बिजली और पेट्रोल के बम, बाकी हुकूमतों ने तो गिरानी थी। अब बात करते हैं यूनिट की। तो बिजली का यूनिट पाकिस्तान में कितना है, बांग्लादेश में कितना, श्रीलंका में कितना, और हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में कितना। इंडिया में जो यूनिट का रेट है बिजली का वो है 4 रुपये 65 पैसे पर यूनिट। इस तरह बांग्लादेश में है 8 रुपये 34 पैसे पर यूनिट, श्रीलंका में 9 रुपये, जबकि पाकिस्तान में 72 रुपये अभी का रेट है। और फर्स्ट से इसमें और इजाफा हो जाएगा। तो वहाँ पे जो ये हमें 13 किस्म के टैक्सेस हैं वो वहाँ पे नहीं है जो हम पाकिस्तानियों को अदा करना पड़ते हैं। तो ये सब टैक्सेस पाकिस्तानी अवाम अदा करे और खा जाए हुकूमत, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे ऐसे कोई टैक्सेस नहीं है, काम चल रहा है। अब आता हूँ मेन बात की तरफ। मेन बात यह है कि कोई भी हुकूमत तब तक कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि अवाम उसके साथ ना दे। अब अवाम के लिए ये एक सवाल है कि क्या वो इनका साथ, इस ऐसी हुकूमतों का साथ देना चाहती है कि नहीं। पर अगर नहीं तो अपने हक़ के लिए उठे, आवाज़ उठाए और बोले। ये तो एक रावला कोट की बात कर रहा था मैं। पंजाब भर में आप देखें, सिंध में देखें, कश्मीर की बात होगी, कश्मीर की एक रावला कोट की बात हुई है, बाकी शहरों की बात अभी नहीं हुई। आप खैबर पख्तूनख्वा में आ जाइए, बलूचिस्तान में आ जाइए, कहाँ पे वापडा ने खंबे अपनी जगह पे लगाए, सरकारी जगह पे। कहाँ, कौन सी जगह ऐसी जहाँ सरकारी जगह पे खंबा लगा हो?
बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपके मलकियत पे खंबा लगा है वापडा का, तो आप वापडा से बात करें। और एक बात और, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही है कि भाई वापडा वाले रात को चोरी आते हैं मीटर उतारने के लिए। तो ये बात आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अगर कोई रात को चोरी आपका मीटर उतारने के लिए आए तो आप मुतलका थाने में एफआईआर करवा सकते हैं उस पर चोरी की, क्योंकि मीटर और खंबे से आने वाली मीटर तक की तार वो आपकी मलकियत है। और अगर कोई आपकी मलकियत को चोरी करता है तो आपका काम है उस पर एफआईआर करवाना, और आपकी एफआईआर वैलिड भी होगी, चाहे कोई भी हो वापडा का अफसर जो ये काम करने के लिए आए। और अगली बात कि कोई बंदा भी 12 डेढ़ के बाद अगर आपके मीटर की रीडिंग करने के लिए आता है तो उसे रीडिंग करने ना दीजिए, क्योंकि वो रीडिंग इसलिए लेट आते हैं कि आपके यूनिट बढ़ जाए और उन्हें उसी का फ़ायदा हो। लेकिन अफसोस के साथ आवाम सोई हुई है। एक मिसाल है छोटे से कि सोए को उठाना आसान है, लेकिन कोमा में गए को उठाना बहुत मुश्किल है। हमारी पाकिस्तानी अवाम कोमा में, हम हम सहाफ़ी लोग आपको बारहा दिखा रहे हैं कि इनके मकरूह चेहरे, पुलिस के मकरूह चेहरे अवाम के सामने दिखा रहे हैं, हुकूमत के मकरूह चेहरे, ताकतवर हलकों के मकरूह चेहरे आपके सामने रखते हैं। तो आप क्या करते हो? हमें ही ब्लेम करते हुए खामोश हो जाते हो। एक दो दिन वाहवाही, उसके बाद फिर खामोशी। अब जागने का वक्त आ चुका है, आपको जागना होगा। इनके मकरूह चेहरों को अब आपको पहचानना होगा कि कौन कौन से मकरूह चेहरे हैं जो आपके लिए कितना नुकसानदेह हैं और आपके बच्चों के लिए, के मुस्तकबिल के लिए कितना नुकसानदेह है। ये अवाम तो किसी न किसी तरीके से गुजारा कर लेगी, लेकिन अभी उठने का वक्त है। आप अपने बच्चों के लिए निकले बाहर। आपके बच्चों के लिए ये मुल्क कितनी तंगियाँ करने वाला है, इसका बात का आप अंदाज़ा इससे लगा लें कि डेली बेसिस पे पेट्रोल का बढ़ना, बिजली की कीमतों का बढ़ना, खाने पीने की अशिया की कीमतों का बढ़ना, तो इन सब के रोकथाम के लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगी। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो कोई भी आपके हक़ में नहीं बोलेगा। इसलिए मेरी पाकिस्तानी अवाम से यही अपील है कि खुदारा अपने हक़ के लिए निकलो, आवाज़ उठाओ और अपना हक़ इनसे मांगो। खुदकुशियाँ ना करो, इनके गले में हाथ डाल के इनसे अपना हक़ लो। और ख़ास तौर पर उनसे जिनके छाती पे 15-15 मेडल तो लगे होते हैं लेकिन जंग एक भी नहीं जीतते, और 85% बजट आपके मुल्क का खा जाते हैं। उनसे सवाल करें, अपना हक़ मांगे, और आपका हक़ देना इन्हें पड़ेगा। और एक बात और छोटी सी मुझे याद आ गई कि इमरान खान ने हुकूमत में आने से पहले सिविल नाफरमानी के तहत बिल को जलाया था और ऐलान किया था कि पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा बिल अदा नहीं करेगा। तो तब पूरी आवाम ने और मीडिया ने ख़ास तौर पर इमरान खान को के इस काम को गलत साबित किया और उसे गलत कहा, बारहा गलत कहा, टीवी चैनल्स ने भी गलत कहा, लोगों ने भी गलत कहा, सब ने गलत कहा। लेकिन अब क्यों हो रही है ये सिविल नाफरमानी? अगर ये सिविल नाफरमानी उस वक्त हुई होती जब 7 रुपये पर यूनिट हमें बिजली मिल रही थी, तब वो करते तो आज ये काम ना होता। तो आज ये 72 रुपये पर यूनिट पे बिजली कभी भी तो जाती अगर उस वक्त आवाम एक हो जाती, लेकिन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें सिर्फ 3 चीज़ों हमारे माइंड में बिठा दी गई है कि कपड़ा, रोटी और मकान। और हमें अल्लाह से जो तवक्का है, जो तवक्कल है अल्लाह पे, उससे मुनफ़ी कर दिया गया है कि हम उस तवक्का पे है ही नहीं। तो खुदारा अब जागिए, अपने बच्चों के लिए जागिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जागिए, जाग जाइए और इस सिविल नाफरमानी को इतना रूज पे ले जाए कि ये हुकूमत आपके आगे घुटने टेकने पे मजबूर हो जाए और आपको असल कीमत पे चीज़ें देने पे मजबूर हो जाए। एक वीडियो फुटेज मैंने आज देखी कि कुछ कंटेनर ईरानी सरहद से पेट्रोल लेके पाकिस्तान आते, स्मगल करके जब लेके आते तो बॉर्डर पे कौन, क्यों नहीं रोका जाता उन्हें?
वो पेट्रोल यहाँ पे आता है, तो वो ईरान का पेट्रोल हमें पड़ता है तकरीबन 18 रुपये पर यूनिट, पर लीटर के हिसाब से 18 रुपये समथिंग पर लीटर के हिसाब से पड़ता है। अगर वही ला के हमें दिया जाए तो क्या कमी है इसमें? तेल वही है ईरान का, लेकिन रेट क्या होगा? 330 रुपये पर लीटर। आइए, और अब बात करूँ हुकूमतों की, तो लास्ट बात है मेरी, इसके बाद मैं अपने व्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ। तो बात यह है कि जब ईरान ने आपको बिजली और पेट्रोल, ईरान और चाइना ने बिजली और पेट्रोल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देने का वादा किया था कि वो रेट पे वो देंगे जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा, बदले में आपको उन्हें कनक, मकई, कपास देनी है और आपको पेट्रोल और बिजली मिलती रहेगी। लेकिन इन हुकूमतों के अब्बू जान यानी कि अमेरिका, इनके अब्बू जान को ये तकलीफ़ हो गई थी कि अगर इनका मुआहदा दूर हो जाता है तो हमसे लिया हुआ पैसा और हमसे किए हुए मुआहदे सब ख़त्म कर दिए जाएंगे। और हमारे शहबाजू साहब जो कि साबका प्राइम मिनिस्टर रह के गए पाकिस्तान के, उनका यह कहना था कि मुझे पता ही नहीं था वो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था, बस वो हमसे अंगूठे लगवा रहे थे IMF वाले कर्जा देने से पहले। वो ऐसे जाहलों को तो हम अपना वज़ीर-ए-आज़म बना लेते हैं जिन्हें ये नहीं पता कि आगे जिस मायदे पे वो अंगूठा लगा रहे हैं वो उसमें है क्या, उसमें लिखा क्या हुआ है। और ये PDM बारहा एक ही बात कर रही थी मीडिया पे आके कि साइफर और जैसी कोई चीज़ नहीं, तो उसी साइफर के केस में आज इमरान खान जेल में है। वो इमरान खान जो पढ़ा लिखा है, जो ये जानता था कि अमेरिका क्या लिख रहा है मायदे में और IMF के मायदे में क्या है, और उसने अपने 30 साल में IMF से सिर्फ और सिर्फ ना होने के बराबर कर्जा लिया, बाकी तमाम पैसा उसने अपने पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक से लिया। लेकिन ये लोग मुस्लिम ममालिक से दूर हैं और लंदन भागने में उस्ताद हैं। तो आवाम से अपील है मेरी कि जागिए, जागने का वक्त आ चुका है। अब आपका कुछ करने का वक्त आ चुका है, अपने लिए नहीं तो ना सही, मुल्क के लिए नहीं तो ना सही, कम अज़ कम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जागिए, और अवाम नहीं कौम बन के जागिए, और तुर्की और श्रीलंका जैसा इनकलाब यहाँ पे भी लेके आइए। जब ये इनकलाब यहाँ पे आएगा, सिविल मार्शल लॉ लगेगा, तभी मुल्क तरक्की में आएगा। छीन ले उन सब ताकतवरों से अपना हक जो आपका हक मार के बैठे हैं। पूछें उनसे कि आपका बच्चा भूख से मरता हुआ है और उनका बच्चा अरबपति कैसे, सवाल करें उनसे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।